हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट। नेशनल इनकम नाम की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं विद अ न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। Goods can be classified in two categories. Either you can classify them as final goods and intermediate goods, or you can classify them as consumer goods and capital goods. So आज के सेशन में we will be discussing all the four categories of goods, and at the end, like the previous session, we will be discussing in categories of goods में से किस टाइप के 1 मार्क का क्वेश्चंस भी आते हैं. So stay tuned till the end. Starting with the first category, final goods and intermediate goods. Final goods किसे बोलेंगे? जो goods ये दो characteristics fulfill करें वो goods को final goods बोलेंगे. कौन से दो characteristics? The first one is cross the boundary line of production. ये वो goods है जिसने production की सारी processes, सारी boundary lines को cross कर दिया है. Because production की सारी process, सारी boundaries को cross कर दिया है, they are the goods which are ready to be used by final users. अब उस good का final user उसे use कर सकता है. Final users two type के हो सकते हैं. या तो आपके goods के final users consumers होंगे या आपके गुड्स के फाइनल यूजर्स प्रोड्यूसर्स होंगे. अगर आपका गुड कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं देन दैट विल बी नोन एज फाइनल कंज्यूमर गुड. और वो गुड यूज करने के लिए कंज्यूमर जो भी एक्सपेंस इनकर करता है दैट एक्सपेंस विल बी नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर वही आपका गुड प्रोड्यूसर यूज करता है देन दैट गुड इज नेम्ड एज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. और प्रोड्यूसर उसको यूज करने के लिए जो भी एक्सपेंस इनकर करता है दैट एक्सपेंस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो जो भी गुड्स ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करते हैं, प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री लाइंस क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज क्रॉस कर चुके हैं दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय फाइनल यूजर्स, देन दोज गुड्स आर फाइनल गुड्स. मूविंग ऑन टू सेकेंड कैटेगरी दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स किसे बोलोगे? जो गुड्स ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करते हो. फर्स्ट वन इज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन. अभी ये गुड्स ने सारे प्रोडक्शन की प्रोसेसेस को, सारी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया. सपोज माय फर्म इज प्रोड्यूसिंग कॉटन क्लोथ्स. अभी मैंने कॉटन में से वीव करके खाली कपड़ा बनाया है. कपड़ा अभी सारी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर चुका, अभी खाली वीव्ड प्लेन वाइट क्लोथ ही है. बिकॉज प्लेन वाइट वीव्ड क्लोथ है इट इज नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय फाइनल यूजर्स. अभी आप उसे यूज नहीं कर सकते, कुछ भी स्टिच करा के पहन नहीं सकते. सो दैट इज अ गुड विच इज नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय फाइनल यूजर्स. क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज उसमें कुछ वैल्यू एडिशन अभी भी बाकी है. क्या वैल्यू एडिशन बाकी है? प्लेन वाइट वीव्ड क्लोथ में आई गो फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइंग. मैं उसे मस्त कलरफुल बनाऊंगी, फिर उस पर मैं स्मॉल स्मॉल बिग बिग वॉट एवर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कुछ भी प्रिंट करूंगी. जैसे ही प्लेन वाइट वीव्ड क्लोथ डाई हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. वो कलरफुल कपड़े में मैं कैसी भी प्रिंट करवाऊं उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी. सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिसमें वैल्यू एडिशन अभी भी बाकी है. नेक्स्ट इज यूज्ड अप इन प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. प्रोडक्शन प्रोसेस के सेम ईयर में दीज गुड्स आर यूटिलाइज्ड, यूज अप हो जाते हैं, बचते नहीं है. देन दोज गुड्स आर आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. Goods produced by one firm and used as raw material by other firm. मेरे फर्म का काम था क्लॉथ को वीव करना, थ्रेड को वीव करना, प्लेन वाइट क्लॉथ को कलर करना, डाई करना एंड उसको प्रिंट करके दैट इज अ फाइनल गुड फॉर मी. बट अगर आपका फर्म कोई फैक्ट्री चला रहा है जहाँ पे आप ड्रेसेस प्रोड्यूस करते हो, आपका फर्म में भी बुटीक रन कर रहा है, तो मेरा dye and printed cloth you will be using as raw material for you. Then that cloth will be, because you are using it as raw material, it will be known as intermediate good for you. And the goods purchased for resale purpose.
आप मेरे से प्रिंटेड कपड़ा लेके जाते हो, मे बी 70 रुपीज मीटर का, आप उसको आपकी शॉप में जाके 90 रुपीज मीटर में रीसेल करते हो, देन दैट गुड्स विच आर रीसोल्ड, या आपने परचेज क्यों किया, सो दैट आप उसे रीसेल कर सको, उस पर रीसेल करके प्रॉफिट अर्न कर सको, then that good also becomes intermediate goods. So the goods which fulfills this characteristics are known as intermediate goods. Moving on to second category, consumer goods, or the goods can be capital goods. Consumer goods किसे बोलेंगे? The goods which are directly used to satisfy human wants. Directly हम उसको अपने human wants को satisfy करने के लिए use करें, those goods are consumer goods. Second characteristic is goods purchased by households. As a household I am purchasing the good, then that good is also known as consumer goods. Now there are 4 different types of consumer goods. We will try to classify all 4 based on these 3 criteria. Based on the criteria of usage, based on the criteria of value, and we will learn the examples also. So which are the 4 types of consumer goods? The first one is durable consumer goods. किस goods को हम durable consumer goods बोलेंगे? The goods which are used for several years. सालों साल चलते जाते हैं. And अगर आप goods को several number of years के लिए use करते हो, वो goods हुए durable consumer goods. बिकॉज बहुत ज़्यादा सालों साल तक आप यूज़ करते हो, उन गुड्स की वैल्यू भी हाई होगी. एंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टीवी, फ्रिज, आपके घर में जो भी कबर्ड्स है, डाइनिंग टेबल्स है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स. सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल नहीं है बट सेमी ड्यूरेबल है, देन 1 और मोर देन 1 ईयर के लिए वो यूसेज होंगे. इसके कंपैरिजन में, ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में, दे विल बी लेस इन वैल्यू. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स. 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर बोले ना मोबाइल टूटा नहीं, बट इतनी न्यू टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल आ जाता है मार्केट में कि वी हैव टू डिस्कार्ड इट, द ओल्डर वन, एंड गेट द न्यू वन. सो मोबाइल फोन्स कैन बी द एग्जांपल फॉर सेमी ड्यूरेबल गुड्स. देन नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. बिल्कुल भी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, सो दे आर सिंगल यूज गुड्स. एक ही बार यूज करो, कहानी खत्म, बिकॉज दे आर सिंगल यूज गुड्स. उनकी वैल्यू इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लो होती है. सपोज फूड आइटम्स, वेफर का पैकेट लिया, चॉकलेट ली, फ्रैंकी खाई, एक बार खा के सिंगल यूज करके द स्टोरी इज ओवर, देन दोज गुड्स आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एंड फाइनली सर्विसेज. सर्विसेज भले ही गुड्स ना हो, बट दे आर समथिंग सिमिलर टू गुड्स, बिकॉज एज अ कंज्यूमर हम अपने डायरेक्ट ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज का भी यूज करते हैं. सो सर्विसेज ऑल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ गुड्स. मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी, कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स किसको बोलोगे? द गुड्स विच आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. जो प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स है, those goods are capital goods. Fixed assets है तो वो क्या करेंगे उससे? Repeatedly used in production process, year by year या day by day, daily, 24/7, repeatedly producers उसको production process में use करेंगे. अगर use हो रहा है repeatedly, then the goods are capital goods. Because सालों साल producer उसको production process में use कर रहा है, the value of these goods will be very high, because every now and then 24/7 production process में use हो रहा है. इन goods पे depreciation भी लगेगा, उनकी value with usage, with passage of time, day by day क्या होती जाएगी? Decrease होती जाएगी, जिसको हम accounting terms में बोलेंगे depreciation. So the goods which carry these 4 characteristics will be termed as capital goods. Now, based on these 4 categories, there are certain things you need to take care. Based on this blue wali category, what is the thing you need to take care is, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods.
You can have this kind of statement and say that, and the question will ask you whether you agree to this or not and give your argument with valid reason. So all capital goods are producer goods. सारे capital goods producer goods है, but सारे producer goods capital goods नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर गुड्स हम मशीन को भी बोलेंगे बिकॉज वो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है. हम प्रोड्यूसर गुड्स क्लोथ को भी बोलेंगे बिकॉज प्रोड्यूसर उस क्लोथ में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. मशीन कैपिटल गुड तो है बट क्लोथ कैपिटल गुड नहीं. भले क्लोथ कैपिटल गुड नहीं है बट क्लोथ प्रोड्यूसर गुड्स तो है. सो all capital goods are producer goods. सारे plant, machine, tools, equipments, they are all capital goods and 101% they are producer goods. But जो सारे producer goods होते हैं वो capital goods नहीं होते. So your answer will be yes, I do agree to the statement and then you can justify by giving this example. Another thing you need to remember is value of intermediate good is included in final goods. Intermediate goods की value final goods में already included होती है because उसमें अभी भी value addition होते final तक पहुंचेगा. वो final good की value we will consider when we are calculating NI. NI is national income. So because हम final good को national income calculate करते time include करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर उसको इंक्लूड किया तो फिर हमारा कैलकुलेशन डबल हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी ध्यान में नहीं लेते. आई होप ऑल दीज 4 कैटेगरीज आर वेरी मच क्लियर टू यू. वन मोर थिंग, अगर आपने पूरे बोर्ड वर्क को ध्यान से देखा होगा तो you might have marked that certain words are written in capital letters. Why I have written them in capital letters? So that the word gets highlighted बिना कोई highlighter को use किए, बिना कोई अलग कलर की पेन को use किए, which is very much important because board आपको खाली blue ball point पेन से ही लिखना allow करता है. तो फिर आप black पेन तो use नहीं कर सकते. वर्ड को ढूंढ के पेंसिल से अंडरलाइन करो, उतना तो टाइम हमारे पास होता नहीं. तो फिर टीचर की नजर में हम अच्छे बच्चे कैसे लगेंगे? सिंपली बाय राइटिंग सम कीवर्ड्स ऑफ ईच पॉइंट इन कैपिटल लेटर्स. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप में से कितनों की हैबिट है वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखने की. टेल मी यस और नो. एंड अगर नहीं है तो डेवलप दिस हैबिट. बिलीव मी, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए दिस हैबिट विल बी वेरी मच यूजफुल. आई एम मूविंग आउट ऑफ द फ्रेम. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस and its answers also from these categories. Now the most important part, that what type of questions are asked from those 4 categories of goods and how you will answer those questions. Suppose based on the category final and intermediate goods, you can have this type of question. The question will read as, classify whether the goods are final goods or intermediate goods with valid reason. The first statement is furniture purchased by school. अगर आपकी स्कूल फर्नीचर परचेज कर रही है, बेंचेस परचेज कर रही है, टीचर्स के लिए चेयर्स परचेज कर रही है, स्टाफ रूम के लिए डेस्क परचेज कर रही है, then that furniture purchased by your school you will classify as final or intermediate good. You will classify it as final good because it is purchased for investment purpose. आपकी स्कूल बेंचेस में, डेस्क पे, चेयर्स पे क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है. एंड thus इन्वेस्टमेंट पर्पज से परचेज किया हुआ गुड है, सो इट इज अ फाइनल गुड. सेम वे अगर आपकी स्कूल व्हाइट बोर्ड के मार्कर्स परचेज करती है, स्कूल ने बेंचेस भी परचेज की, फर्नीचर भी परचेज किया, वही स्कूल ने व्हाइट बोर्ड मार्कर भी परचेज किया. But this time whiteboard marker will be intermediate good. क्यों? As it is used up in the same year.
इसी साल में ये व्हाइट बोर्ड मार्कर यूटिलाइज हो जाएगा, जबकि फर्नीचर सालों साल चलेगा। एंड दस फर्नीचर अगर फाइनल गुड है तो आपका व्हाइट बोर्ड मार्कर विल बी इंटरमीडिएट गुड। थर्ड इज स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटो रिक्शा। अगर ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्टील की शीट्स यूज कर रहा है, then for that firm it is an intermediate good. Why intermediate good? As it is used as raw material for making this auto rickshaws. Printer used by lawyer in office. अगर कोई lawyer अपनी ऑफिस में printer use कर रहा है तो that good will be final good. क्यों final good? Because lawyer is making investment in that particular printer. So like this you will be having application type question, 1 mark का question. अगर 3 statements है तो 3 statements के yes or no with valid reason दो, 3 marks घर ले जाओ. One more thing, I've drawn specifically this line to show that this line is margin of your page. While checking paper, I've come across many students paper जहाँ पे वो margin पे numbers नहीं लिखते, number margin के बाहर लिखते हैं या मे बी आंसर नंबर सो एंड सो एट द मिड ऑफ द पेज लिखते हैं. तो दैट इज वेरी रॉन्ग हैबिट. आप जब भी नंबर्स लिखो आंसर्स के या क्वेश्चन के, वॉट एवर नंबर इंडिकेटिंग द आंसर, ऑलवेज यूज द मार्जिन लाइन. बिकॉज पेपर चेकर को ऑलवेज यहाँ पे देखने की आदत होती है. आप नंबर यहाँ वहाँ कहीं पे भी लिखते हो, मे बी दैट नंबर गेट्स स्किप्ड. अगर वो नंबर स्किप हो गया तो फिर वो नंबर वाले आंसर के मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू राइट इनसाइड द मार्जिन एंड हाउ मेनी ऑफ यू राइट आउटसाइड द मार्जिन. अगर आप मार्जिन के इनसाइड लिखते हो कमेंट इन, अगर आप आउटसाइड कहीं लिखते हो तो कमेंट आउट. और अगर आप आउट वाले बच्चे हो तो नेक्स्ट टाइम टेक केयर दैट ऑलवेज यूज मार्जिन्स फॉर नंबर. बुक वालों ने, पेपर वालों ने एवं अपनी इंक वेस्ट करने के लिए लाइन नहीं बनाई. दिस लाइन, मार्जिन लाइन इज मेड सो दैट यू कैन राइट द नंबर्स ओनली इन दिस लाइन. सो नेक्स्ट टाइम मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स. इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सेम. क्लासिफाई वेदर द गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, अगेन विथ वैलिड रीजन. फर्स्ट स्टेटमेंट, कार यूज्ड एज टैक्सी. अगर कोई कार एज कैब, एज टैक्सी यूज हो रहा है तो दैट कार इज अ कैपिटल गुड. क्यों कैपिटल गुड? एज इट इज यूज्ड रिपीटेडली in providing services to earn money and not for self consumption. Because cab driver, taxi driver उसको repeatedly सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए यूज कर रहा है, ना कि अपनी फैमिली को राइड दिलवाने के लिए. सेल्फ कंजम्पशन नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाई दैट कार इज अ कैपिटल गुड. सेकेंड इज रेफ्रिजरेटर इन होटल. अगर होटल में रेफ्रिजरेटर है तो वो उसे क्यों यूज कर रहे हैं? सो दैट कोल्ड ड्रिंक्स को कोल्ड रख सके, आइसक्रीम को ठीक ठाक पोजीशन में रख सके. एंड दस रेफ्रिजरेटर अगर होटल में यूज हो रहा है तो इट इज अ कैपिटल गुड. एज सेम लाइक अबव, इट इज यूज रिपीटेडली इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अर्न मनी एंड नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. वही रेफ्रिजरेटर अगर आप आपके घर में यूज करते हो तो सेम रेफ्रिजरेटर बिकम्स कंज्यूमर गुड. क्यों? बिकॉज आप उसको अर्निंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप आपके डायरेक्ट ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हो. लाइक द थर्ड वन, एसी इन हाउस. आपके घर में जो भी एसी है दैट इज अ कंज्यूमर गुड. व्हाई कंज्यूमर गुड? बिकॉज इट इज डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट. अगर यही एसी होटल में होता तो फिर वो होटल वाले का कैपिटल गुड हो जाता. लाइक रेफ्रिजरेटर आपके घर में होता तो आपके घर के लिए क्या बन जाता? कंज्यूमर गुड. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी डिस्कस्ड एज कीवर्ड्स इन all the 4 categories, you will be able to easily make out these answers and gain 1 mark full. So आपको कोई बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ के रटने की जरूरत नहीं. 2 सिंपल कीवर्ड्स दिमाग में सेट कर लो and you are all set to get full marks out of this question.
For more such informative sessions, do subscribe the channel and press the bell icon. Stay tuned until next session. Goodbye.